नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण है x अपान ए बराबर y अपान बी, और दूसरा समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है, क्या है दिया गया समीकरण? तो दिया गया समीकरण है x अपान ए बराबर y अपान बी। पहला समीकरण है, डॉट डॉट करके पहला समीकरण लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डॉट 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 करके दूसरा समीकरण। ठीक है, डॉट डॉट करना ही सही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो अब सबसे पहले जो है देखिए, इसमें से चाहे तो हम लोग जो है, अब पहला समीकरण लिख लीजिए। तो पहला समीकरण अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहला समीकरण को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x अपान ए बराबर y अपान बी है ना। तो x बराबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग? x बराबर निकाल सकते हैं क्या, a इधर आ जाएगा तो y इंटू ए बी, y इंटू ए हो जाएगा, बट्टे में b हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाग है तो इधर आएगा तो गुणा होगा ना, तो y के साथ ही गुणा होगा। ठीक है, तो x बराबर जो है निकल गया y ए अपान b। इसको समीकरण नंबर जो है 3 बता देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 3 कह देते हैं। अब जो है समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 को अगर हल करें तो देखिए यहाँ पे जो है क्या हो सकता है, यहाँ पे तो अब जो है x का मान निकल गया, तो x का मान निकल गया तो यह x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x बराबर वाई ए बटे बी समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर वाई ए बटे बी समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो a इंटू क्या हो जाएगा, x के जगह पे हो जाएगा वाई ए बटे बी, उसके बाद से है प्लस में बी वाई, यही है ना, बराबर है ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर है प्लस में अब बी स्क्वायर है। अब जो है देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा वाई ए का स्क्वायर, माना ए गुणा ए होगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, वाई ए स्क्वायर अब बट्टे में बी, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा बी वाई, अब बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। अब फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, माना इसको अगर सॉल्व करें तो इसका इसमें गुणा होगा, इसमें जुटेगा, तो वाई ए का स्क्वायर अब प्लस में बी का बी में गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, अब वाई अब बट्टे में क्या हो जाएगा बी, अब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से वाई कॉमन ले लें, वाई, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा बी, बट्टे में हो जाएगा बी, अब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है b का जो है क्या करते हैं, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ y ए का स्क्वायर अब प्लस में b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये b इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर इंटू जो है क्या हो जाएगा b। ठीक है, अब यहाँ देखिए y के साथ इसका गुणा का संबंध है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा क्या, a का स्क्वायर अब प्लस में b का स्क्वायर इंटू b, अब बट्टे में जो हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा b। ठीक है, तो y बराबर आ गया b, तो y बराबर b आ गया। तो अब हम लोग x का जो है एक्चुअल मान प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे।
रख के समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर भाई यहाँ पे जो है देखिए अभी y इसमें शामिल है। ठीक है ना, समीकरण नंबर 3 में y अभी शामिल है, तो x का एक्चुअल मान नहीं निकला है। तो x का एक्चुअल मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर b समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रख देते हैं। तो रखने पर तो रखेंगे, तो y बराबर b समीकरण 3 में रखते हैं, तो x बराबर का x का मान निकल जाएगा, तो y बराबर b रखना है। अब बट्टे में यहाँ पे y के जगह पे क्या रखना है, b रखना है, गुणे a, अब बट्टे में b, तो b गुणे a, अब बट्टे में b हो जाएगा। तो b से b कैंसिल, तो x का मान निकलेगा a। ठीक है, अब देख लीजिए x का मान निकला a और y का मान निकला b। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि अतः x बराबर a और y बराबर हो गया b। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको जो है देखिए इसको जो है सबसे आसान रहेगा ब्रजगुणन विधि से हल करना। ठीक है ना, क्योंकि हमने जो है 2 विधियों से देखा है ये काफ़ी जटिल हो जा रहा है, तो इसको जो है हम लोग जो है ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे, सबसे आसान रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण है, यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है। ठीक है, दिया गया समीकरण क्या है, तो पी एक्स प्लस में क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू दिया गया समीकरण है। तो इसको लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस में p माइनस क्यू, यहाँ ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक है ना, जब भी ऐसा अंक होता है ना तो इसको जो है डबल ब्रैकेट में लगा देते हैं, बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब जो है दूसरा समीकरण लिखते हैं, तो क्यू एक्स माइनस में पी वाई बराबर है p प्लस क्यू, है ना। अब इसको भी इधर कर लेंगे, या करके लिखें देंगे, या करके क्यू एक्स माइनस पी वाई माइनस में क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए बराबर 0 इसलिए किया गया है ताकि ये जो है सभी जो है इधर होना चाहिए, ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए बराबर के 0 के बराबर ही होना चाहिए, तो इसीलिए जो है 0 के बराबर कर लिया गया दोनों समीकरणों में। ठीक है, अब इसको डॉट करके समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब जो है समीकरण 1 की तुलना हम लोग कर लेते हैं, क्या, a1x अधन b1y प्लस में c1। ठीक है, इसकी तुलना कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 की तुलना इससे कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 की तुलना कर लेते हैं, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। इसकी तुलना इससे कर लेते हैं। ठीक है, अब तुलना करने पर यहाँ लिखेंगे, तुलना करने पर a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो a1 बराबर हमको लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए a1 के जगह पे क्या है, तो p है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a1 बराबर p। अब b1, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए b1 की जगह पे जो है q है, तो यहाँ q हो जाएगा। c1, तो c1 के जगह पे क्या है, तो c1 के जगह पे है माइनस में p माइनस q। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसी प्रकार इससे तुलना करते हैं, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा q, और b2 का मान कितना हो जाएगा, तो b2 का मान हो जाएगा माइनस में p, b2 का मान हो जाएगा माइनस में p। ठीक है, यहाँ देखिए b2 माइनस में p हो जाएगा, और c2 का मान हो जाएगा माइनस में p प्लस q। ठीक है, अब ब्रजगुणन विधि से हम लोग को हल करना है, तो ब्रजगुणन विधि से हल करना है, तो पहले ब्रजगुणन का सूत्र लिख लेंगे। तो ब्रजगुणन विधि से यहाँ लिखेंगे, ब्रजगुणन
वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से, अब वज्र गुणन विधि से यहाँ पे अब सूत्र लिख लेंगे। तो सूत्र होगा x बटे बी सी सी ए बी, बी सी देखिए y बटे बी सी सी ए हम ऐसे ही याद रखे हैं, 1 बटे बी सी सी ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या लिख देंगे, B1 C2 माइनस में B2 C1, यहाँ पे C1 A2 माइनस में A1 C2, और फिर यहाँ पे लिख देंगे, ये सब बराबर में रहेगा, A1 B2 माइनस में B1 A2। ठीक है, B1 A2 मैंने जौन 1 है वह 2 हो जाएगा, जौन 2 है वह 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे सूत्र लिखने का तरीका है, और इसको याद भी ऐसे ही रखे हैं BCCA AB। ठीक है, इसमें भूलता नहीं है। ठीक है, अब देखिए B1 C2, अब यहाँ पे मान रखते जाएंगे। तो B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है Q, और C2 का मान कितना है, तो माइनस में, तो लिखेंगे इनटू माइनस में क्या C2 का मान लिखेंगे ना, तो P प्लस Q। ठीक है, उसके बाद से यहाँ माइनस है, अब B2, तो B2 का मान कितना है, तो B2 का मान माइनस में P है, तो B2 का मान लिखेंगे, यहाँ माइनस है, अब B2 का मान है P, वो भी किस में, माइनस में, तो B2 का मान माइनस में P लिखेंगे, इंटू C1, तो C1 का मान कितना है, तो माइनस में है, क्या है, P माइनस Q। ठीक है, C1 का मान निकल गया। अब बराबर, अब फिर लिखेंगे Y, अब बटे में C1, तो C1 का मान कितना है, माइनस में P माइनस Q, और उसके बाद से जो है A2, तो A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है Q। ठीक है, उसके बाद माइनस A1, तो A1 का मान कितना होगा, तो A1 का मान है P इंटू C2, तो C2 का मान कितना है, माइनस में है P प्लस Q, तो P और प्लस में Q। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, माइनस में P प्लस Q। ठीक है, अब बराबर, उसके बाद जो है क्या लिखेंगे, बराबर में अब A2, अब देखिए ये वाला बराबर हम जो है कहाँ लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, ये जो है A1 B2, 1 बटे A1 B2, इसको यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं 1 बटे A1 अपन B2, A1 B2, तो A1 का मान कितना है P, B2 का मान कितना है, तो B2 का मान है माइनस में P। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा B1, तो B1 का मान है Q इंटू A2, तो A2 का मान कितना हो जाएगा, तो A2 का मान हो जाएगा Q, A2 का मान Q है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करके लिखेंगे, तो थोड़ा यहाँ से हम जगह ले लेते हैं, तो x बटे क्या हो जाएगा, अब देखिए Q अब माइनस में है, तो माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो Q रहेगा ही, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में P हो जाएगा और माइनस में Q हो जाएगा। यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में P हो जाएगा, और फिर प्लस P का जो है माइनस, अब इसका भी ब्रैकेट खोल देते हैं, तो P इंटू जो है क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में P हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस में Q हो जाएगा, नहीं प्लस में Q होगा। ठीक है, प्लस में Q। ठीक है, तो अब इसको जो है चूँकि देखिए गुणा है अभी P का, तो इसको जो है ब्रैकेट में ही रखेंगे। ठीक है, अब फिर जो है अब इसको जो है बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे बराबर करते हैं, यहाँ फंस जाएगा। ठीक है, तो y अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, बटे में ये देखिए ये जो है पहला स्टेप था। ठीक है, पहला स्टेप का ये था। ठीक है, और दूसरा स्टेप का ये रहेगा। तो अब देखिए y अब बटे में देखिए माइनस है, और माइनस जो है माइनस इसको Q मानिए ना, यहाँ पे माइनस है, तो एक बार जो है माइनस के लिए इसको खोलना पड़ेगा, एक बार इसके लिए, तो माइनस Q ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस न लेके यहाँ पे माइनस Q लेते हैं, तो माइनस Q का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस में PQ हो जाएगा, माइनस का जब Q में गुणा होगा तो माइनस अब माइनस है
तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस रहेगा ही रहेगा। और माइनस पी का इसमें देखिए यहाँ पहले माइनस है, तो पहले माइनस है और यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस पी से इसमें गुणा कर दीजिए। तो प्लस पी से अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर पी क्यू, प्लस में पी क्यू हो जाएगा। पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू हो जाएगा। ठीक है। और फिर बराबर 1/, अब ए इसको सॉल्व करते हैं तो ए हो जाएगा माइनस में पी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में क्यू स्क्वायर, होगा ना। ठीक है। तो माइनस में पी स्क्वायर और माइनस में क्यू स्क्वायर, या इसी बात को क्या लिख सकते हैं, इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं इस बात को 1/, और माइनस कॉमन ले लीजिए तो पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसी बात को ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, तो एक स्टेप और इसको बढ़ाते हैं, तो एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं तो यहाँ पे तो जगह कम मिल रहा है भाई, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो एक स्टेप बढ़ाते हैं इसको, तो x/, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे हो जाएगा इसका, अब इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस में पी क्यू हो जाएगा, माइनस में पी क्यू है क्यू का, फिर इसमें भी गुणा होगा तो माइनस में जो है क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ देखिए प्लस में, अब प्लस पी का माइनस पी में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और फिर p का q में गुणा होगा तो प्लस में जो है पी क्यू हो जाएगा, प्लस में पी क्यू हो जाएगा। ठीक है। प्लस में पी क्यू हो जाएगा। अब बराबर देके फिर y को जो है सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे तो सॉल्व है लगभग में। ठीक है। यहाँ पे देखिए पी क्यू है और यहाँ पे प्लस में पी क्यू है, माइनस में पी क्यू और प्लस में पी क्यू खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्यू स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर। ठीक है। अब बराबर जो है क्या लिख देंगे, ये जो सॉल्व है एकदम, ये वाला पक्ष सॉल्व है, तो ये वाला ऐसे ही उतार लेंगे, क्या माइनस में पी, माइनस में मतलब पहले माइनस रहेगा और पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, ये वाला पक्ष यहाँ पे उतारते हैं। तो ठीक है। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं x को। तो x को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस में पी क्यू है प्लस में पी क्यू है, तो एक भी खत्म हो जाएगा, तो x/, कितना हो जाएगा, माइनस में क्यू स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर ये जैसे है वैसे ही रहेगा, क्यू स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर, अब बराबर ये जो है क्या रहेगा, माइनस में तो पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब जो है देखिए इतना बराबर इतना लेके सॉल्व कर लेना है, इतना बराबर फिर इतना लेके सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो एक बार अब हम लोग लेते हैं इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो x/, क्या माइनस में, अब देखिए इसको जो है हम लोग यहाँ भी माइनस कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को जब ब्रैकेट में लगाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में रहेगा, तभी ना ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर ऐसे आ जाएगा। अब बराबर जो है क्या हो जाएगा, 1/, माइनस में पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा इधर, तो x बराबर केवल हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख देते हैं हम इसी बात को यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका इधर गुणा होता है तो माइनस में जो है क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर और प्लस में p का स्क्वायर, यही ना है। अब बट्टे में जो है क्या है, तो p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, यही है ना ये बट्टे में, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना निकला, अब देखिए ये देखिए पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, यहाँ भी जो है प्लस में है, माने ये प्लस में है ना, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसको जो है चाहे तो हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस में है। ठीक है ना, तो सब प्लस में है तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इसको भी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर सकते हैं, माने एक स्टेप अगर हम लोग बढ़ा दें या करके लिख दें हम, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर और बट्टे में क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे चाहे 5 धन 6 चाहे 6 धन 5 बराबर आएगा ना, 11 11। ठीक है,
ये भाई क्रम बदलने पर जो योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम से हम लोग इसका क्रम बदल देते हैं तो योग पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और ये हो गया एक समान क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो समान अंक से समान अंक में भाग देंगे तो क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक, ठीक है। तो x का मान निकल जाएगा एक, तो x का मान कितना निकल जाएगा, एक, ठीक है। अब x का मान निकल गया एक। अब फिर y बराबर इतना लेके देखेंगे y का मान कितना आता है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y बराबर y बराबर क्या लिखेंगे, y बटे मैंने ये वाला लेंगे तो y बटे q का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर बराबर फिर इतना लेंगे। तो y यहाँ पे लिखते हैं y बटे क्या है, q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, q का स्क्वायर अब प्लस में p का स्क्वायर, है ना। अब बराबर लिख देंगे क्या, एक बटे क्या है, तो एक बटे माइनस में p स्क्वायर अब प्लस में q का स्क्वायर, यही है ना। तो अब y बराबर ले लेते हैं इतना, तो अब इसका जो है इसमें गुणा हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अब प्लस में p स्क्वायर, अब बटे में जो है माइनस में है ये p स्क्वायर अब प्लस में q स्क्वायर, ब्रैकेट बंद है, ठीक है। तो ये देखिए p स्क्वायर q स्क्वायर ये भी है, p स्क्वायर q स्क्वायर ये भी है। भले इसका क्रम इधर उधर है लेकिन इससे इसको हम लोग काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो फिर इसका क्रम सही करके काट देंगे, ठीक है। तो ये जो है एक हो जाएगा तो माइनस में एक हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1। मैंने समझ में आया ना। देखिए इसको q स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर, इसको भी q स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इससे इसको काट देंगे तो माइनस में मैंने ये कटेगा तो एक हुआ, एक यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस में एक लिखेंगे। तो y का मान कितना हो जाएगा, -1। तो अतः हम लोग जो है लिख सकते हैं, अब x और y का मान ज्ञात हो गया। तो x बराबर है 1 और y बराबर है -1, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि ये सवाल दोनों आप लोग को समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो है एक कमेंट हमारे लिए लिख दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और जीवन में कुछ ऐसा कीजिए कि लोग भी आपके जैसा करना चाहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।